अब यहां पर आपकी बुक लाइंस आती हैं कि जो हेलोजेंस है ना वो डीएक्टिवेटेड हैं। अच्छा, लेकिन मतलब क्या है कि रिएक्टिविटी कम करेगा, मतलब हेलोबेंजीन्स, ये बुक लाइन है जो मैं लिख रहा हूं, हेलोबेंजीन्स लेस रिएक्टिव है किससे? बेंजीन से, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिंपल। अच्छा, लेकिन ये अब आप इनको रिएक्शन करवा भी दोगे ना, मजबूर करोगे रिएक्शन करने पे, ये ऑर्थो पैरापेटेट करेगा। हैं सर जी, डीएक्टिवेटर तो मेटा अट्रैक्टिंग होता था, तो ये कैसे है? अब ये मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये लो, आ जाओ, इस चीज की बारी है। मेरे पास हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसी है। इन सारों के पास कितने लोन पेयर्स हैं? तीन, ऐसी है। ये लो, इसके लोन पेयर हैं 2p में, इसके लोन पेयर हैं 3p में, इसके लोन पेयर हैं 4p में, इसके लोन पेयर हैं 5p में। अच्छा, ये मैंने लगा दिया फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन। अब ये मेरे पास है कार्बन, और ये मेरे पास है ब्रोमीन। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ब्रोमीन की। तो ये सिग्मा फ्रेमवर्क, ये देखो सिग्मा फ्रेमवर्क, सारा येलो कर रहा हूं मैं, सिग्मा फ्रेमवर्क, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड खींचेगा अपनी तरफ, ऐसी है। ये देखो, मतलब ये रिंग को यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए क्या कर रहा है? डीएक्टिवेट कर रहा है। डीएक्टिवेट किसको? रिंग को। अब यहां पे आप बोलोगे सर तीन लोन पेयर भी तो है ना। ओ भाई, तीन लोन पेयर है। अब आप मुझे बोलोगे सर ये इधर देगा, तो मीजोमेरिक इफेक्ट तो इंडक्टिव इफेक्ट से डोमिनेट करेगा ना। बेशक इंडक्टिव इफेक्ट हो ना सर, कोई मसला नहीं, लेकिन मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करेगा। हेलोजन के केस में ब्रोमीन बच्चे लोन पेयर 4p में है। एक ये साइज है, एक ये साइज है, ये 2p का साइज है, ये 4p का साइज है। इलेक्ट्रॉन ने यहां चलना है, फिर चलना, इतनी देर बाद जाके वो बेचारे को चांस मिल रहा है एक साथ ओवरलैपिंग करने का। तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, मैं कह रहा हूं एफिशिएंट ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो मीजोमेरिक इफेक्ट होगा, लेकिन इतना कम होगा कि वो इंडक्टिव इफेक्ट से अभी भी कम होगा। तो डोमिनेट क्या कर गया? डीएक्टिवेशन। लेकिन मीजोमेरिक इफेक्ट इतना जरूर है कि वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो बढ़ाएगा ना, यहां पर थोड़ा सा नेगेटिव तो आएगा ना। हाँ भाई, समझ लगी कि ऑर्थो पैरा क्यों है साथ, समझ आई कि नहीं? अब आप मुझे बोलोगे सर ठीक है ना, फ्लोरीन तो है ना, उसके 2p है, तो वो तो जबरदस्त किस्म की करेगा। फ्लोरीन लगाओ यहाँ पे, और फ्लोरीन का साइज इतना छोटा है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है, ये इन लोन पेयर को जाने नहीं दे रहा है लोन पेयर। और लेकिन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने पास जकड़ के रख, बाकियों के पास लोन पेयर थे, उनके इलेक्ट्रोनेगेटिव भी थे, लेकिन वो इतने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं थे कि वो लोन पेयर अपना दे ही ना। वो ये दे ही नहीं रहा, देगा लेकिन बहुत कम, कि अभी भी इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर देगा। बेशक 2p है, इसके बाद 2p के अंदर है, बेशक 2p के अंदर है। देखो ना, ये सेकंड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है, फोर्थ पीरियड का है, फिफ्थ पीरियड का है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ 2p 3p 4p 5p। चलो समझ आ गई, पीरियड जब इनऑर्गेनिक पढ़ोगे ज्यादा बेहतर समझ आएगी। समझ आ गई, सजा दोगे नहीं? हेलोजेंस का केस एक्सेप्शन। ओके, जबरदस्त हो गया। अब ये प्योर लॉजिक पढ़ो, अब पढ़ो प्योर लॉजिक, अब तुम्हें समझ आएगी। इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट, हाँ, तो डीएक्टिवेशन हो जाएगी रिंग की, रिड्यूस रिएक्टिविटी किससे? सादा बेंजीन से, सादा बेंजीन के मुकाबले में। बट पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट इतना जरूर है कि अभी भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है हेलोजन। तो अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर लगाना हो तो वो दो कैटेगरीज बना सकता हूं, एक एक्टिवेटर्स की, अब ये आपकी बलूचिस्तान की बुक की डिवीजन है, एंड डीएक्टिवेटर्स की। एक्टिवेटर्स में मेरे पास आ जाएंगे बाकी सारे, डीएक्टिवेटर्स में मेरे पास सिर्फ हेलोजन आएंगे। जबरदस्त, जबरदस्त। ये बाकी नीचे भी आपने सारा पढ़ लिया है, ये भी सारा हो गया है।